की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर है, आज दौसा जिले में एंट्री करेगी भारत जोड़ो यात्रा। बगली में राहुल गांधी करेंगे पहली कॉर्नर मीटिंग। सीएम अशोक गहलोत भी यात्रा में हो सकते हैं शामिल। बिलोना में नाइट स्टे के लिए किए गए वीआईपी बंदोबस्त। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आ रही है राजस्थान से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए वीआईपी बंदोबस्त किए हैं और इसके साथ ही दौसा जिले में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होने वाली है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हो सकते हैं। ये अहम जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। रघु गौर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रघु, लगातार राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो सूर्योदय हो चुका है। ये सूर्योदय राजस्थान की राजनीति की सियासत की पिच को कब तक अपनी छाव में, अपनी रोशनी में रखेगा, ये तो देखने वाली बात है। परंतु हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा है, लगातार आगे की ओर पड़ाव जो कारवा है लगातार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और इस कारवे में जो रघुराम राजन है, पूर्व आरबीआई के जो गवर्नर रह चुके हैं, तो वो भी यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ, तो ऐसे तमाम जो दिग्गज है इस यात्रा में शामिल है। और लगातार इस यात्रा को लेकर के जो आमजन से लेकर के तमाम लोगों में इस चीज का उत्साह है। लोग सत्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके राहुल गांधी के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं कुछ नेता। तो बात कहीं ना कहीं ये भी आती है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मजबूती के साथ राजस्थान के साथ साथ बाकी और राज्यों को लेकर के भी यात्रा को लेकर के सुगम बनाने के लिए और भी तैयारियां में लगी हुई है। परंतु बात जब ये आती है कि भारत जोड़ो यात्रा अभी जैसे ही दौसा जिलों में पहुंचेगी, यानी 3:30-4 बजे के आसपास, तो वहां पर जो मोनेर जो पुलिया आता है, वहां पुलिया से 11 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा चलेगी। उस यात्रा के बाद रात्रि का जो ठहराव है वो बिलोरा रखा गया है, यानी गांव है, इस गांव के अंदर हेलीपैड बनाया गया है। इस हेलीपैड में जहां तक अगर आशंका लगाई जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ हेलीपैड पर आएंगे और यहाँ पर जायजा लेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा को जो राहुल गांधी एक कॉर्नर मीटिंग रखी गई है शाम को, और वहां पर संबोधित करेंगे कॉर्नर मीटिंग को। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज है। और एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं सचिन, कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जो एक कांग्रेस ने एक कंसेंट रखा गया है, जो कि 16 दिसंबर के दिन भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन हो जाएगा। और अभी थोड़े दिन और बचे हैं। तो इसमें तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो जयपुर में आएंगे और इसके लेकर के दौसा के तमाम जो सड़कों को रंग रोगन कर दिया गया है, होर्डिंग्स लगा दी गई है सरकार की योजनाओं को लेकर के। तमाम जो लाइटों का कहीं ना कहीं जो नवीकरण नए सिरे से कर दिया गया है। और इसी को लेकर के जो दौसा जिले से लेकर के जो जयपुर तक का जो हाईवे है, यहाँ पर तमाम होटलों की बुकिंग हो चुकी है, चाहे वो ममता भूपेश के द्वारा कराई गई हो, मुरारी लाल मीणा के द्वारा कराई गई हो, सभी ने अपने अपने कमरे बुक कराए हो। परंतु पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों के लिए तमाम 3 संचालकों के द्वारा ये बुक करवाए गए हैं। तो कांग्रेस के तमाम जो नेता आएंगे यहाँ पर ठहरा हो चुके हैं, ठहर सके। और यहाँ पर खासतौर पे एक बात हो जाती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एकमात्र जयपुर ऐसा राजधानी है राजस्थान का कि यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पे लोग रहते हैं, बड़ी राजधानी है, और भारत जोड़ो यात्रा जयपुर होके नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं निराशा थी। तो एक उनके लिए कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जब दौसा पहुंचेंगे तो दौसा में ये 16 दिसंबर को जब 100वां दिन होगा, तो यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये राहुल गांधी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और यहाँ से सीधे वो शाम को जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। जयपुर एक कंसर्ट रखा गया है, जो सुनीति चौहान है, जो सिंगर है, वो अपनी प्रस्तुति देगी और तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता से लेकर तमाम दिग्गज शामिल होंगे। और एक बात और है कि जो नवनियुक्त जो हिमाचल के जो सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। और यहाँ पे उपस्थित होने के दौरान जैसे ही ये कार भारत जोड़ो यात्रा का अगले दिन प्रस्थान करेगा आगे की ओर, तो इसमें शामिल होंगे। और जैसे ही यात्रा अलवर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी, तो दिल्ली के अंदर 1 सप्ताह का विश्राम रखा गया है, ताकि आगे की ओर जब पंजाब होते हुए जब कश्मीर जाएगी, तो क्योंकि आगे की ओर सर्दी का ज्यादा माहौल है, लगातार सर्दी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो कंटेनर की साफ सफाई और हीटर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आगे के पड़ाव के लिए व्यवस्था सुगम और ज्यादा बनाई जा सके। बिल्कुल रघु, देखिए महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राजनेता शामिल हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रघुराम राजन जैसे एक बड़े व्यक्ति का शामिल होना, जो आरबीआई के गवर्नर के पद पर रह चुके हैं, तो ये क्या इस इंडिकेट कर रहा है राहुल गांधी के साथ उनका होना? रघु,
देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई बड़े स्तर का कोई अधिकारी जो पूर्व अधिकारी जो शामिल हुआ हो। इससे पहले भी जब ये कन्याकुमारी से यात्रा जब चली थी, ये कारवां चला था, तो उसमें जब वामपंथी दल के द्वारा भी लोगों ने समर्थन किया था, चाहे वो महाराष्ट्र की तमाम जो लोग आरएसएस के संघ के लोग हो, चाहे वो बॉलीवुड से तमाम जो अभिनेत्रियों की बात की जाए, अभी जैसे रघुराम राजन जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर है रह चुके हैं, तो वो भी अभी सुबह शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अलग सिरे से देखा जा रहा है, परंतु ये चीज जरूर है कि रघुराम का इस यात्रा में शामिल होना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि रघुराम आगामी दिनों के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए एक शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए भी। हालांकि ऐसे साफ तौर पे इस चीज की कोई जानकारी नहीं आई है, परंतु आशंकाएं और संभावनाएं जताई जा रही है। और जहां तक बात की जाए तो राजस्थान के तमाम जो दिग्गज नेता रह चुके, चाहे वो इस समय किसी भी नेता की बात की जाए, भौर जितेंद्र सिंह जो कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, लगातार अलवर में भी जायजा ले रहे हैं, वो लगातार इस यात्रा में शामिल हुए। सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार रघुराजम के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। और एक चीज और है कि अभी थोड़ी देर पहले सचिन एक थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में एक बयान किया है कि जो दक्षिणी भारत का जिक्र किया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का जब कारवां जब कन्याकुमारी से राजस्थान की जब अग्रसर, तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो हमारी योजनाएं हैं, जो राजस्थान की चिरंजीवी योजना जिसे ओपीएस जो मुद्दा है, हमने देखा कि हिमाचल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीती, तो कहीं ना कहीं ये अहम योगदान रहा था। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी जो योजना है पूरे देश के अंदर मीडियाओं का आभार जताया है कि हमारी योजनाओं को दिखाने के लिए। और एक साफ तौर पर एक बात सामने ये भी आ रही है कि जो ओपीएस मुद्दा है, जो पूरे देश के अंदर देखने को मिला था, पूरी राजनीति गर्माहट हुई थी, तो ओपीएस को लेकर के केंद्र सरकार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संवेदनशील से नजर बनाए हुए हैं और इस पर घोषणा कर सकते हैं ओपीएस को लेकर के। चलिए ठीक है रघु, आप नजर बनाए रखिएगा इस भारत जोड़ो यात्रा पर, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद।